नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत गौतम स्वागत करता हूं आपका द ट्रेडिंग्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रेगुलर हम आपको ग्राउंड सर्वे दे रहे हैं। तो आज हम फिर आए हैं आगरा के एक और क्षेत्र में, काजीपाड़ा है, नगला काजीपाड़ा। तो जानेंगे यहाँ के लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है उनकी राय और किसको बिठाते हैं 2022 में लखनऊ की गद्दी पर और किसको उठाते हैं उस गद्दी से। तो जैसा आप जानते हैं, जनता है, जनता तो किसी को भी बिठा दे, किसी को भी उठा दे, जनता के हाथ में सब कुछ है। अब जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, जनता आपको बताएगी किसको बनाती है अपना मुख्यमंत्री। देखते रहे हमारी वीडियो को, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब करते हुए जाना। नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका नाम सर? निरंजन से। अच्छा निरंजन जी, जैसे कि 4.5 साल हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल को, तो कैसा रहा बीजेपी का कार्यकाल? कोरोना चल रहा है और सगरी मार्केटें बंद हो गई, धंधा बंद हो गया। क्या चल रहा है? सब 900 लोग धंधे के लिए सब बैठे हुए हैं। सब बैठ, तो मतलब बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? क्या दिया है? सब बेकार। उन्होंने तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। माँ लगाया, यहाँ तो कुछ नहीं लगाया। नाला भी बेटी जो बेकार है, यहाँ पे धंधे बेकार, सब लेबर डोल रही है। तो जो होर्डिंग है वो बेकार है, बेकार। झूठ बोल रही है बीजेपी, सब झूठ बोल रही है। मिल रहा है बीजेपी सरकार में? 2 साल से बैठे हुए हैं हम, क्या मिल रहा है किसी जब से कोरोना लगा है, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार को 4.5 साल हो गए, 2 साल से पहले मिल रहा था। उस हिसाब से क्या मिल रहा था? कुछ भी तो भी बरकत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी कारोबार में, रौनक ही नहीं थी कोई कारोबार में, कोई रौनक नहीं थी। कोई नहीं थी। रौनक सारी खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। मतलब बीजेपी सरकार आते कारोबार की हालत खराब। सरकार अच्छी थी, माया की सरकार अच्छी थी, बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है, बस सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री चेंज करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चलाना जानते हैं। वो तो मंदिर में बैठाने लायक है, मतलब इस लायक नहीं है कारोबार चलाना। मंदिर बना दिया है, बैठे तो नहीं है। अयोध्या जाएंगे, उन्हें भेजा जा रहा है, इसीलिए तो बीजेपी सरकार चेंज होगी तो अयोध्या पहुंचेंगे वो। अच्छा, जब बीजेपी सरकार चेंज होगी, जब अयोध्या जाएंगे। अयोध्या के लिए बनाया हुआ है उन्हें, अयोध्या ही जाएंगे वो। अयोध्या जाएंगे। अच्छा, तो उससे पहले अखिलेश सरकार रही, अखिलेश सरकार में कैसा कार्यकाल रहा? अखिलेश सरकार बहुत बढ़िया चलाई थी उन्होंने सरकार, बहुत बढ़िया सरकार चलाई। माया नहीं बेस्ट चलाई थी, और सेकंड नंबर पे इसने अगर हम सपा और बसपा में कंपेयर करें तो आप किसके साथ जा रहे हैं? बीएसपी के साथ। बीएसपी को वोट देंगे? वोट देंगे, मतलब मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाकर जोड़ेंगे? छोड़ेंगे। हमारा पूरा तन मन धन से लगेंगे उसमें, पूरा जोश है, पूरा जोश है हमारे अंदर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं बीएसपी सरकार जो है अभी क्या कहते हैं ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वो भी पूरा दम दिखा रही है। उधर सतीश मिश्रा पार्टी महासचिव, वो ब्राह्मण सब समझ गए कि बीजेपी सरकार एक संतुलित चाल चल रही है अपनी। अच्छा हाँ, वो बीजेपी सरकार मायावती 2007 में भी ब्राह्मण पंचायत लगाई थी, उसमें भी मायावती सरकार में बनी थी। सब पंडित लोग सब तैयार थे वोट डालने के लिए। अब भी होगा दोबारा देख लेना। अच्छा, आगरा में 9 विधानसभाएं, तो कितनी बीएसपी के खाते में आ सकती हैं? ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है। 9 की 9 आ सकती है। अब जो तो वोट पड़ेंगे जब भी पता चलेगा। कितनी विधानसभा आएंगी अंकल जी? पूरी टोटल 9 की 9। 9 की 9। अगली प्रत्याशी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होने वाली मायावती, श्री बहन मायावती जी। और देश को जिस तरह से यूपी की रोड है पोली है ना, उस तरह से ये सरकार पोली है। जहाँ भी अगर कोई पहिया रख दो गाड़ी का, वहाँ पोली हो जाती है सड़क। इस तरह से सरकार पोली है। अच्छा, आप बोल रहे हैं रोडे पोली हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बोल रही है आगरा को स्मार्ट सिटी में ला दिया उन्होंने। मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने ये बाहर से आया हुआ हूँ, दूसरी बस्ती से। यहाँ आके मैं अपना अधिकार जमाता हूँ। मैं इस बस्ती के लिए कुछ करूँगा जब भी तो नहीं मैं मान्यवर हूँगा। जब कुछ किया ही नहीं है किसी इस बीजेपी ने, तो मतलब किस बात की हमें। आज हमारे बच्चे नहीं है, बेरोजगारी में घूम रहे हैं लोग। आप इस सन्नाटे, इस भरी बस्ती में बहुत आबादी है, आज कितने लोग दिख रहे हैं, किसी के पास रोजगार है ही नहीं है। अच्छा, कोरोना काल में जो बीजेपी सरकार की तैयारियां थी वो कैसी रही हैं? बिल्कुल खोखली, झूठ, बिल्कुल खोखली कारी। केवल क्या है, उन्होंने नहीं वो बना दिया कामचोर। मानी थोड़ा सा गेहूं दे दो, थोड़ा चावल दे दो, काम से बेघर हो जाओ, अपने हाथ पैर चलेंगे नहीं तो अब हम लोग खुद ही काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा चावल और गेहूं में रह गए बस। आपका कहना है सरकार रोजगार दे, चावल गेहूं बेशक ना दे, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे खाएंगे। आप अपनी मेहनत से कमाएंगे? पब्लिक है, पूरी पब्लिक, हरामखोरी नहीं चाहिए, काम दो काम। मतलब रोजगार देना सरकार, बिल्कुल रोजगार। तो जो इन्होंने 4.5 लाख लोगों के पोस्टर लगा रखे, 4.5 लाख को इन्होंने रोजगार दिया है, तो उस पे क्या मतलब आज जमीनी स्तर पे किसी को मिला है वो रोजगार? पूरे देश को बांट के रख दिया साहब, आप तो इस बात को जानते ही हो। मेरे जे भाई हैं सब लोग हैं। आज वो पूछते हैं ये कौन है, ये जाटा में मैं मुसलमान हूँ। ये इस तरह की नीतियाँ फैला के नहीं राज कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में जातिवाद बहुत हो रहा है, ज़्यादा जातिवाद, घृणाई भावना से देखने वाले योग्य है पार्टी से, एक हिंदुस्तानी की भावना से देखने वाली नहीं है। मतलब एक जितने भी हैं सभी को एक इंडियंस का हक है, मतलब इंडियंस बोले, इंडियंस नहीं, हिंदुस्तानी, भारतीय हिंदी में, मातृभाषा में। अच्छा, तो जैसा आप देख रहे हैं 6 महीने बाद चुनाव है, सारी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर, सब अपने आचार प्रचार में लग गई हैं। और आपकी देखे सपा भी अब
सम्मेलन कर रही है, बीएसपी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है अपने लगातार कुछ चुनावी वादे कर रही है। सपा ने वादे किया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पानी फ्री देंगे अगर सत्ता में आती है। तो क्या सपा अपने इस वादे पर उतरेगी अगर सत्ता में आती है? तो कोई भी पार्टी उतरे, जो ग्रस्त जीवन गुजारता ना वो तो ग्रस्त जीवन को गुजार ले। ये एक देश है, एक प्रदेश अपना ग्रस्त है, परिवार है। जिसका कोई परिवार ही नहीं हो तो उसे परिवार का महत्व क्या मालूम होगा। अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आपका परिवार ही नहीं होगा। इन लोगों की शादियाँ हुई नहीं है, इन्हें परिवार का महत्व ही नहीं मालूम है कि परिवार कैसे चलाया जाता है, परिवार को कैसे खिलाया जाता है। आप योगी जी और मोदी जी की दोनों की शादी नहीं है, दोनों को बोल रहे हैं। किसी की भी नहीं हुई, समझ लो। तो मोदी जी की तो हुई है ना, बट उनकी जो वाइफ है। ऐसा क्या है, मेरा नाम दरोगा हो गया तो मैं दरोगा हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, मेरी शादी हो गई और मेरे साथ में पत्नी है नहीं, मेरे बच्चे हैं नहीं, तो मैं शादीशुदा माना जाऊँगा? भाई साहब, परिवार उसको कहते हैं जो परिवार को चलाना जाने, सबको एक नज़र से देखे, सबको रोजगार दे। अगर बच्चा रोता है घर पे तो माँ बाप कहते हैं उसे दूध पिलाते हैं। अच्छा, शादी तो बीएसपी पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की भी नहीं हुई है। लेकिन उन्हें नहीं है, वो औरत हैं, औरत हैं। औरत को औरत का और देश का नहीं है दर्द मालूम रहता है। एक माँ एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ये चोट लगती है तो सबसे पहले आप भी कहते हो वो माँ लग गई। बाप का नाम क्यों नहीं लेते आप? सबसे पहले माँ को याद करते हो ना, वो औरत है। अच्छा चलो, ये पूछता हूँ मैं आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2022 में लखनऊ की गद्दी पे आप किसको बिठा रहे हैं? उम्मीद तो ये रहेगी बहन मायावती बैठे। अच्छा, बीएसपी मतलब जीते पूरी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से? 200%, 100% नहीं, 200%। मतलब पूरा दम है आगरा की जनता इस बार बीएसपी को जिताने के लिए। 100% और एक्स्ट्रा लगाया ना, समझ लो। तो चलिए आप जोड़ते हैं हम किसी और के साथ, आए इनसे पूछते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी का कार्यकाल भी रहा यूपी में, और सपा का भी रहा और बीएसपी का भी रहा, तो सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किस पार्टी का लगा? बहन कुमारी मायावती का। अच्छा, बीएसपी का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा, और अखिलेश का रहा जो वो मिला जुला ठीक था, लेकिन सबसे गंदा रहा योगी का। अच्छा, बट लोग बोलते हैं अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, जो ये सत्य है? नहीं, अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई है, उससे पहले सपा की सरकार में होती थी, लेकिन अखिलेश की में नहीं हुई। मतलब सपा की सरकार तो अखिलेश की सरकार, बात तो एक ही है ना। वो सुलझा हुआ मुख्यमंत्री था, युवा मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री था वो। अच्छा, युवाओं अपने विचार से ऊपर चल के उसने सरकार चलाई। अच्छा, युवाओं को रोजगार देने में सबसे बेस्ट सरकार किसकी रही है यूपी में? यूपी में मायावती की सबसे बढ़िया रही। पुलिस वालों को नौकरी दी फ्री, बिना कोई लेन देन के। अच्छा, मतलब धांधलेबाजी नहीं हुई आपका कहना? और इस सरकार में, मौजूदा सरकार में धांधलेबाजी होती है? होती है, जातिवादों पे बांटते हैं, कभी किसी के बाद महंगाई इतनी कर दी, पेट्रोल कच्चा तेल इतना सस्ता है। कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल महंगा था और पेट्रोल सस्ती थी। अब कच्चा तेल महंगा, वो सस्ता है तो पेट्रोल महंगी है। तो आज तो गैस सिलेंडर ही महंगा हुआ, 25 रुपए बढ़े आज सुबह। हाँ, जो खोखले वादे हैं ना, जो जिसके ऊपर आई थी बीजेपी सरकार, उसके उलट कर दिया उसने सब कुछ। बिल्कुल बेकार सरकार चल रही है। अच्छा, बीजेपी जब आन सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले बोलती थी पेट्रोल वो 50 सस्ता करेंगे, तो उस पे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है। यही तो गलत हो रहा है, सब कुछ उल्टा कर दिया। तो इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे आप यूपी में? बिल्कुल, 100% उसे सबक सिखाएंगे, पक्का मायावती को लाएंगे। लखनऊ की गद्दी पे इस बार मायावती जी? मायावती सबसे चीप एंड बेस्ट। चीफ एंड बेस्ट? उनसे बेस्ट कोई और है यूपी में? और कोई नेता है उनसे बेस्ट, उनसे कंपेयर में उनकी फाइट में? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया, और सब समाज को लेके चलती हैं वो। मायावती के सिवा कोई चला ही नहीं सकता यूपी को। तो चलो हमारे